गजा पर सेहूनी फोर्सेस के दहशतगर्द हमले जारी। महकमा सेहत की इमारत तबाह हो गई। मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। 61 बच्चों और 36 खवातीन समेत शहदा की तादाद 212 हो गई। 1500 से जायद जख्मी हैं। इस्राएली बमबारी से बच्चों के दिल दहल गए। मौत के खौफ ने नींद छीन ली। फलस्तीन पर इस्राएली जारहियत के खिलाफ आलमी बरादरी को बेदार करने का मिशन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा के साथ न्यूयॉर्क रवाना होंगे। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तशवीश है कि फलस्तीन के वजीर खारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। फलस्तीन की सूरत हाल पर इजलास में फलस्तीन का वजीर खारजा ही ना हो तो क्या तासुर जाएगा। रिंग रोड स्कैंडल में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। इल्ज़ामात लगेंगे तो तहकीकात होंगी और जवाबदारी का उसूल लागू होगा। हर वजीर पे करप्शन का केस है। रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है। अब फिर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर बातें होंगी। कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा क्यों दिया, उसका तो हुकूमती महकमे के साथ ताल्लुक ही नहीं होता। चोरी छुपाने और मुजरिमों को बचाने का मामला नहीं चलेगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा ये लोग पैसे बनाने आए हैं। हुकूमत जाते ही ये वजीर पहली रात जहाज से भाग जाएंगे। देखिए नैब न्याजी गठजोड़ न्याजी साहब की इंक्वायरी करेगा। इसकी इंक्वायरी इमरान खान को गिरफ्तार करके बुजदार जिन्होंने हुक्म के इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स दिए उनको हथकड़ियां लगाकर हो सकती है। उसके अलावा कोई इंक्वायरी काबिल कबूल नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम और सरदार उस्मान बुजदार के होते हुए सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। इसी तरह बनी गाला रेगुलाइज किया गया। कनीज़े अव्वल अपनी झूठी रामलीला में रोजाना नए शगुफे का इजाफा करती हैं। शाही चेलों और कनीज़ों के डकैत लीडर्स अवाम को कर्जे में डुबो कर गए। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा नून लीगी चेलों और कनीज़ों का चीखना चिंगाड़ना किसी काम न आएगा। चोरी और लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जायदाद नीलामी के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर। नवाज शरीफ की जायदाद के नए दावेदार सामने आ गए। 3 शहरियों ने नीलामी रुकवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 15% तक पहुंच गई। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे करके इक़्तिदार तो हथिया लिया मगर वो मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा जिस मुल्क के वजीर आज़म को कशकोल उठाने के अलावा कुछ ना आता हो वो कैसे महंगाई का खात्मा करेगा। कराची के इलाके गुलबर्ग से नौजवान की लाश मिलने का वाकया। भाई ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मारा जिसकी वजह से यूनुस फिसलकर नाले में गिर पड़ा। पुलिस का कहना है कि किसी एहलकार ने यूनुस को नहीं मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बरतानिया से आई मायरा के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। मकतूला की दोस्त इकरा ने बयान कलमबंद करवा दिया जिसके मुताबिक कत्ल के रोज एक लड़की और लड़का मायरा के साथ सहरी तक मौजूद रहे। दोनों के जाने के बाद हम बातें करते रहे। 4 बजे मैं सोने गई तो मायरा ने कमरा लॉक कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 135 अफराद का इंतकाल। 2566 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। पेशावर में कोरोना वायरस से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शमसुल इस्लाम इंतकाल कर गए। बहरीन से पेशावर आने वाले 28 मुसाफिरों के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। भारत में कोरोना की कहर सामानी जारी। मजीद 4000 से जायद अमवात। 2,63,000 से जायद केसेस। 2,52,00,000 से ज्यादा मुतासिर हुए। एक दिन में 50 डॉक्टर्स हलाक हुए। हिंदू क्रियाक्रम की बजाय तदफीन पर मजबूर। लकड़ियां जलाने के भी पैसे नहीं। उत्तर प्रदेश में दरिया के किनारे 1000 से ज्यादा ताज़ा कब्रें दरियाफ्त। समंदरी तूफान का खतरा टल गया लेकिन कराची में हीट वेव बरकरार। समंदरी हवा मुअत्तल। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला कर रह गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत कल तक कम हो जाएगी, समुद्री हवा बहाल हो जाएगी। समंदरी तूफान ताउते के बायस शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में बादलों के डेरे। हैदराबाद में सख्त गर्मी का राज। 30 साल का बदतरीन तूफान ताउते भारतीय गुजरात से टकरा गया। तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद हलाक, 96 लापता, 2 लाख से जायद बेघर। मुंबई के करीब ऑयल रिग का इमदादी जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 273 में से 177 अफराद को बचा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट बंद। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तूफानी बारिश।